नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। इस यूपी बुलेटिन में बात करेंगे बदायूं की, जहां बिलसी में धूमधाम के साथ निकाली गई भगवान श्री राम की बारात। साथ ही चर्चा करेंगे शाहजहांपुर की, जहां जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायत दौलतपुर में जांची धान की उत्पादकता। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बदायूं से है, जहां बिलसी में धूमधाम के साथ निकाली गई भगवान श्री राम की बारात। श्री राम बारात देखने के लिए बिलसी नगर समेत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की उमड़ी भीड़। श्री राम बारात में 50 से अधिक झांकियां शामिल हुई। श्री राम बारात का व्यापारियों ने पुष्प वर्षा कर जोरदार विभिन्न स्थानों पर स्वागत किया। बिलसी थाना पुलिस के अलावा कई थाने की पुलिस सुरक्षा की दृष्टि से मुस्तैद रही। बिलसी नगर के अंबियापुर चौराहे से शुरू हुई थी श्री राम बारात। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां सरकार चाहे लाख दावे कर ले, किंतु अपराधियों का मनोबल कम नहीं हो रहा। महिलाओं के प्रति कितनी संवेदनहीन है पुलिस, इसका अंदाजा महिला के साथ हुई घटना से लगा सकते हैं। शौच के लिए गई युवती के साथ हैवान युवकों ने दरअंदगी का प्रयास कर सफल न हो पाने पर युवती के साथ जमकर मारपीट की। पीड़िता ने बताया कि इतने से मन नहीं भरा तो हैवानों ने मुंह पर पेशाब किया और पिलाया गया। युवती छटपटाती रही, बार बार अपने को छोड़ने की गुहार लगाती रही, किंतु हैवानों ने युवती की एक नहीं सुनी। युवती के साथ गई 6 वर्षीय युवती ने भागकर घर पहुंचकर परिजनों को सूचना दी। घटनास्थल क्षेत्र के एक गांव की है। मंगलवार सुबह गांव निवासिनी युवती अपने साथ 6 वर्षीय बच्ची को लेकर गांव के करीब नहर पर शौच क्रिया के लिए गई थी। आरोप है कि जैसे ही शौच क्रिया के लिए बैठी, तभी पहले से घात लगाए बैठे गांव के ही युवकों ने उसे दबोच लिया और पास स्थित झाड़ियों में उठा ले गए, जहां अश्लील हरकतें करना शुरू कर दिया। सूचना पर पहुंचे परिजनों के पहुंचने पर हैवानों ने युवती की मां के साथ भी मारपीट की है और धमकी देते हुए कहा कि कहीं जाना नहीं तो जान से मार देंगे। पीड़िता ने परिजनों के साथ कोतवाली पहुंचकर मामले की शिकायत की, परंतु कोतवाली में सुनवाई न होने पर सीओ डलमऊ से शिकायत करने पहुंची, जहां काफी इंतजार के बाद भी वह नहीं मिली। क्या नाम है आपका? बैठे हुए थे सर। हम जैसे लेटरिन के लिए बैठा, हमें उठा ले गए सर। हमारे साथ उल्टी हरकतें करने लगे, भागने की कोशिश करे सर। फिर वो लाठी डंडा से हम पे वार करने लगे। फिर सर हम बोले व्रत है 9 दिन का, हमारा व्रत खंडित ना करो सर। वो हमारे मुंह में पेशाब कर दिए थे, गलत काम किए, बोले कि मेडिकल ये सब मेडिकल नहीं होगा आपका। चाकू से धमकाया गया सर कि अगर तुम किसी से बयान दोगी तो हम तुम्हें मार देंगे और तुम्हारे घर वालों को मार देंगे सर। वो बोल रहे थे हमारे पास गाएंगे, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता सर। मैं इंसाफ चाहती हूँ, मैं मर जाऊँगी। आप उसके जिम्मेदार प्रशासन हो गए या तीनों लड़के हो गए। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की देखरेख में फसलों की औसत उपज और उत्पादन के आंकड़ों के संकलन का विकासखंड भावलखेड़ा के ग्राम पंचायत दौलतपुर में धान की फसल कटाई की स्थिति का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने दौलतपुर के कृषक जहीर हसन के धान के खेत में 43.3 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के 10-10-10 मीटर का समबाहु त्रिभुज का प्लॉट बनवाकर CCE एग्री ऐप के माध्यम से फसल की क्रॉप कटाई कराई। जिलाधिकारी ने किसान के साथ मिलकर स्वयं भी दराती से फसल की कटाई की। जिलाधिकारी ने किसान बंधुओं से आग्रह किया कि किसान अपनी फसलों का बीमा अवश्य कराए व अपने अपने खेतों में पराली न जलाने की भी अपील की। इस अवसर पर नायब तहसीलदार आशीष सक्सेना, राजस्व निरीक्षक महेश श्रीवास्तव, अनुपम तिवारी, क्षेत्रीय लेखपाल आकांक्षा शुक्ला, लेखपाल सौरभ मिश्र, बीमा कंपनी के जिला प्रबंधक शीम आलम, तहसील समन्वयक मुसाद राज, अभिषेक चौहान व अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां ग्राम पंचायत धर्मपुर पिंडरिया के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा चौपाल का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने शिक्षा चौपाल के दौरान कहा कि बच्चों को सुधारने में अभिभावक का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। गाँव के लोगों को हर बात पर ध्यान देना होगा। अभिभावक ध्यान रखें कि बच्चों में अवगुण उत्पन्न ना होने दें, बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार दें, जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो। उन्होंने चौपाल के दौरान सामाजिक एवं नैतिकता के विषय में जोर देते हुए अभिभावकों को बच्चों पर विशेष ध्यान देने को कहा। इस अवसर पर SDM उत्सव आनंद, BEO शाहान अंसारी, BDO प्रहलाद सिंह आदि मौजूद रहे।
के उद्देश्य है बच्चों में खुशहाली लाना, उनको खेल के प्रति थोड़ा जागरूक करना, उनकी हैप्पीनेस का ध्यान रखना। और विधायक जी जो जलालाबाद के हैं हरिप्रकाश वर्मा जी, इन्होंने अपने विधायक ने से ये सब झूले दिए हैं, तो इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और बच्चे इनका यूज करेंगे और काफ़ी खुश रहेंगे। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां साइबर फ्रॉड एटीएम बदलकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। थाना कोतवाली पुलिस द्वारा एटीएम बदलकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए एक नफर अभियुक्त को 25 अदद एटीएम कार्ड व 1 अदद माइक्रोवेव अवन, 1 अदद मिक्सर, 750 वॉट, 1 अदद मोबाइल फ़ोन गैलेक्सी के साथ किया गया गिरफ्तार। ये थाना कोतवाली के अंतर्गत 11 जून को एक मुकदमा 420 का लिखा गया था, जिसमें कि एक व्यक्ति का एटीएम निकाल कर उसे फ्रॉड करते हुए और अपराधी फरार हो गए थे। बाद में जानकारी हुई उसके एटीएम से कुछ खरीदारी की गई। उसकी जानकारी पर एक पुलिस टीम बनाई गई चित्राधिकारी नगर नेतृत्व में, और प्रभारी निरीक्षक और चौकी इंचार्ज पाकड़ इन लोगों द्वारा ट्रैक करना शुरू किया गया। तो हम लोग बरेली मॉल तक पहुँचे। बरेली मॉल से ट्रैक करते हुए पुलिस जो आगरा पहुंची, जानकारी हुई किराए की गाड़ी से लोग शाहजहांपुर आए थे और इसी प्रकार का काम करते हैं। कमज़ोर लोग होते हैं, वृद्ध लोग, उनका एटीएम का पिन निकाल के पिन बदल देते हैं, एटीएम चेंज कर लेते हैं। उसके उपरांत मॉल से खरीदारी करते हैं। पुलिस द्वारा ट्रैक करते हुए आगरा पहुंची। आगरा से जानकारी हुई मथुराम किराए पर रह रहा है। इसकी गिरफ्तारी हुई कौशल नारायण शर्मा, इन नारकी फिरोजाबाद रहने वाला है। और ये विशेष बात ये MSc केमिस्ट्री से गिरे हुए 2016 से आगरा कॉलेज द्वारा की गई है। और ये इसके 2 अन्य साथी लगातार इस तरह फ्रॉड कर रहे थे। अब तक इसके ऊपर 6 मुकदमे प्रकाश में आए हैं। घटना प्रयुक्त एटीएम बरामद हुआ है। 25 अन्य एटीएम इनके द्वारा इसी प्रकार फ्रॉड करके बरामद किए गए हैं। इसके द्वारा स्वीकार किया गया ये लोग मिलकर काम करते हैं। और इसके द्वारा जो खरीदारी की गई थी मॉल में, माइक्रोवेव का ओवन और LG का, सैमसंग का सामान सब बरामद हो गया है। 2 अन्य साथी गिरफ्तारी की टीम बना ली है। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। खुलासा करने वाली टीम को किस तरीके प्रोत्साहित किया जाएगा? खुलासा टीम द्वारा बहुत ही मेहनत से और अथक परिश्रम से किया गया है। और इसके उपलक्ष्य में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 5,000 रुपये टीम को पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। एटीएम का इस्तेमाल करने वाले लोग ऐसी घटनाओं का शिकार ना हो, इसके लिए क्या अपील करना चाहेंगे? इसके लिए है कि आप एटीएम एक तो अपना पिन प्रयास करें, कोई देखे ना। और एटीएम जब आप निकाल रहे हैं, बैंक का भी नियम है, उसमें एक ही आदमी अंदर रहना चाहिए। यदि दूसरा व्यक्ति वहाँ खड़ा है तो आप उसे बिल्कुल नम्रता से कह रहे हैं आप बाहर जाइए, मैं ट्रांजेक्शन करूँगा, तब आप अंदर आइए। और ट्रांजेक्शन करने के बाद कैंसिल बटन जरूर दबा दें, ताकि आपकी जो भी डेटा उसमें पिन है आदि उसी समय कैंसिल कर जाए। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।